हमारा एक टारगेट एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है Z इक्वल्स टू 46। इसको बम्बार्ड किया हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम से। तो जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है टारगेट से, उसको एनालाइज करने पे एक रेशियो निकाला गया, जो कि रेशियो बोला है R, दैट इज वेवलेंथ ऑफ K अल्फा लाइन्स एंड द कट ऑफ वेवलेंथ। अब अलग अलग टाइम पे इसकी वैल्यू दी हुई है, बट पहले देखते हैं किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अब किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो तो होता है लैम्डा कट ऑफ इक्वल्स टू HC अपॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस एनर्जी को टारगेट एटम से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी कितनी थी। और दोनों केस में जो है सेम ही इलेक्ट्रॉन बीम लिया गया है, तो लैम्डा कट ऑफ दोनों केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ये जो R डिपेंड करने वाला है वो डायरेक्टली डिपेंड करने वाला है इस K अल्फा पे या K अल्फा के वेवलेंथ पे। अब ये K अल्फा का वेवलेंथ कैसे आएगा, तो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको मोजले लॉ से हम लिख सकते हैं कि न्यू इक्वल्स टू AZ माइनस B का स्क्वायर। अब दोनों ही केस में K अल्फा की बात हो रही है, तो पहले K को समझ लेते हैं। तो K क्या है, तो जो फर्स्ट सेल की वजह से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस होता है, मतलब सेकेंड से 1 में जंप आने पे। तो A होता है बेसिकली R, दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट 1 अपॉन N1 स्क्वायर, N1 इज फर्स्ट सेल, एंड 1 अपॉन N2 स्क्वायर, N2 इज द सेकेंड सेल। और दोनों में अगर बात K अल्फा की हो रही है तो K अल्फा के लिए A की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें रेशियो की जरूरत है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब B होता है अपना स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और K सेल के लिए जो B होता है उसकी वैल्यू होती है 1। तो अगर हम देखें तो जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखी जाएगी A, कोई भी कांस्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है हमें, Z माइनस 1 का स्क्वायर। अब वेवलेंथ लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू C अपॉन न्यू। तो ये बन जाएगा C, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, अपॉन A Z माइनस 1 का स्क्वायर। तो जो हमारा R होगा वो कंप्लीटली डिपेंड करने वाला था L लैम्डा के अल्फा पे, तो R बन जाएगा अपना C अपॉन A Z माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे C स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है और A की वैल्यू अल्फा वाले के लिए कांस्टेंट है, और हम दोनों में अल्फा ही डिस्कस करने वाले हैं, तो R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन Z माइनस 1 का स्क्वायर। अब पहले वाले को बोल देते हैं R1 और दूसरे वाले को बोल देते हैं R2। तो ये बन जाएगा Z2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन Z1 माइनस 1 का स्क्वायर। पहले वाले में R की वैल्यू मुझे बता दी है 2, दूसरे वाले को मैं R ले लेता हूं जो हम निकालना चाहेंगे, और दूसरे वाले में जो Z की वैल्यू है वो है 41 और पहले वाले में 46। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40, हम 2 का निकाल रहे हैं ना, हाँ, तो दिस इज 41 माइनस 1 एंड दिस इज 46 माइनस 1 का स्क्वायर। तो जो अपना R आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास 46 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 41 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2, दिस इज 45 अपॉन 40 का स्क्वायर इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1.53। तो ऑप्शन देखें तो अराउंड 1.53 नहीं, अगर सॉल्व करेंगे तो ये आता है 2.53, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस विल भी आएगा ऑप्शन A।